मुल्क में एक रहमदिल बादशाह और मलिका हुकूमत करते थे। उनके यहाँ पूरे 20 साल बाद एक शहजादा पैदा हुआ, लेकिन वो बहुत बीमार रहता था। बादशाह और मलिका ने शाही हकीमों से उसका बहुत इलाज कराया, मगर वो ठीक ना हो सका। यूं ही वक्त गुजरता गया, मगर शहजादे की बीमारी खत्म ना हुई। अब वो जवान हो चुका था, मगर अपनी बीमारी की वजह से सारा दिन बिस्तर पर पड़ा रहता था। बादशाह ने दूसरे मुल्कों से उसका इलाज भी कराया, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। एक दिन महल में एक अंधा फकीर आया और उसने बादशाह के खास मुलाजिम से कहा, अगर बादशाह मुझे अपना एक सोने का हार इनाम में दे तो मैं उसे एक ऐसी बात बताता हूँ जिससे शहजादा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये बात सुनकर बादशाह ने उस फकीर को अपने पास बुलाया और उसे अपना एक हार दे दिया। और देखकर फकीर ने कहा, जंगल में नीले पानी वाली एक झील है, जिसका पानी शहजादे को पिला दिया जाए तो उसकी ये बीमारी खत्म हो जाएगी। ये सुनकर बादशाह और मलिका बहुत खुश हुए और उन्होंने मनादी करा दी। जो भी आदमी इस नीली झील का पानी हमारे पास लेकर आएगा, हम उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। ये सुनकर सब लोग उस झील को तलाश करने लगे, लेकिन जब उन्होंने सुना कि वहाँ एक बहुत बड़ा मगरमच्छ रहता है तो सब लोग पीछे हट गए। कुछ लालची लोग उस झील तक गए, मगर जो ही उन्होंने इस झील का पानी लेना चाहा, किनारे पर छुपे मगरमच्छ ने उनको खा लिया और यूं कई लोग इस झील में मारे गए। बादशाह ने ये खबर सुनी तो वो बहुत परेशान हो गया, क्योंकि उसका यही मतलब था कि शहजादा अब कभी ठीक नहीं हो सकता। ये खबर सुनकर मलिका बीमार पड़ गई और सब लोग मायूस हो गए, क्योंकि झील के खूनी मगरमच्छ से लड़ना किसी इंसान के बस की बात नहीं थी। उसी रियासत में एक गरीब आदमी रहता था जिसकी एक जवान बेटी थी, जिसने उनके नाक में बहुत दम किया हुआ था। उसकी बेटी का नाम तारा था और वो सारा दिन रोती रहती, क्योंकि उसे बहुत भूख लगती थी। तारा को जब भी भूख लगती उसके आंसू बहने लगते और वो बहुत जोर जोर से चीखती थी। आधी रात के वक्त तारा की आंख भूख की वजह से खुल गई और वो जोर जोर से रोने लगी। मुझे भूख लगी है, मुझे खाना लाकर दो। अगर मुझे खाना ना मिला तो मैं मर जाऊंगी। तारा के माँ बाप दूसरे कमरे में सो रहे थे। उसकी आवाज सुनकर उसके बाप की आंख खुल गई और वो कहने लगा, अरे कोई इस लड़की को चुप करा दे, इसने रात दिन भूख भूख का शोर मचाकर मेरा सर खा लिया है। ये सुनकर उसकी माँ कहने लगी, ऐसा मत कहें जी, हमारी एक ही तो बेटी है, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने हमें औलाद दी है। ये सुनकर उसका बाप कहने लगा, ऐसी औलाद से बेहतर था कि हम बे औलाद ही रहते। ये सुनकर उसकी माँ रोने लगी। आप कैसी बातें कर रहे हैं जी, शुक्र करें अल्लाह ने हमें सेहतमंद औलाद दी है। एक हमारे मुल्क के बादशाह और मलिका हैं जिनके पास बेशुमार दौलत है, लेकिन इनकी औलाद सेहतमंद नहीं है। ये सुनकर तारा का बाप कहने लगा, मैं रात दिन अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, मगर मैं क्या करूँ, अब मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ। मेरे जिस्म में इतनी ताकत नहीं कि मैं ज़्यादा कमा सकूँ। मैं जितना कमाता हूँ तुम्हें लाकर दे देता हूँ, लेकिन इसके बावजूद तारा का पेट नहीं भरता और वो भूख से चिल्लाती रहती है। अपने शौहर की ये बात सुनकर वो कहने लगी, मैं जानती हूँ कि आप हमारे लिए कमा कमा कर थक गए हैं, लेकिन मैं भी क्या करूँ। मैं तो अपने हिस्से का खाना भी तारा को दे देती हूँ ताकि ये भूखी ना रहे, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि तारा का पेट खाली ना रहे, क्योंकि अगर इसका पेट खाली हुआ तो ये मर सकती है। ये सुनकर तारा का बाप कहने लगा, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि अल्लाह हमें ऐसी औलाद ना देता। अब मैं वक्त बेवक्त कहाँ से इसके लिए खाना लेकर आऊँ। ये सुनकर तारा की माँ कहने लगी, आप इस नीली झील का पानी लाने की कोशिश क्यों नहीं करते। अगर आप उस झील से पानी ले आए तो राजा हमें बहुत बड़ा इनाम देगा और हम उन पैसों से अपनी बेटी का इलाज करा लेंगे ताकि इसकी ये आदत खत्म हो जाए। ये सुनकर तारा का बाप कहने लगा, उस झील का मगरमच्छ बहुत खूनी है, अब तक वो कई लोगों को खा चुका है। क्या तुम चाहती हो कि मैं भी मर जाऊं? ये कहकर दोनों मियाँ बीवी खामोश हो गए, जबकि दूसरे कमरे में बैठी उनकी बेटी तारा ये सारी बातें सुन रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके माँ बाप उससे कितने तंग आ चुके हैं। तारा ने अपने माँ बाप की ये बातें सुनी तो उसने अपना घर छोड़ दिया और जंगल में आ गई। वो जंगल में इधर उधर घूमने के बाद थक गई तो वो एक झील के किनारे बैठ गई और खुद से कहने लगी, मैं अपने माँ बाप पर बोझ बन गई हूँ। मुझे तो लगता था कि वो मुझसे प्यार करते हैं और वो मेरी हर फरमाइश को पूरा कर देंगे, लेकिन वो तो मेरे वक्त बेवक्त के खाने से तंग आ चुके हैं। मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं, मुझे मर जाना चाहिए, क्योंकि मैं अपने वालिदैन पर बोझ बन चुकी हूँ। वो मेरे रोने से तंग आ चुके हैं। ये कहकर तारा उस झील पर पहुंच गई। तभी उस झील में मौजूद खूनी मगरमच्छ पानी के अंदर से उसे देख रहा था। वो अपने दिल में कहने लगा,
جب سے بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ اسے اس جھیل کا پانی چاہیے، میرے تو مزے لگ گئے ہیں۔ روز ہی کوئی نہ کوئی لالچی آدمی میری خوراک بننے آ جاتا ہے۔ تارا اس دن مرنا چاہتی تھی تاکہ اس کے ماں باپ کو اس کے زیادہ کھانے اور رونے کی وجہ سے چھٹکارا مل جائے، مگر اچانک اسے بہت بھوک لگنے لگی اور وہ زور زور سے چلانے لگی۔ مجھے بہت بھوک لگی ہے، مجھے کھانا لا کر دو، اگر مجھے کھانا نہ ملا تو میں مر جاؤں گی۔ لیکن وہاں تارا کی ماں نہیں تھی جو اس کے لیے بھاگ کر کھانا لے آتی۔ تارا اپنی ماں کو یاد کر کے رونے لگی۔ مگرمچھ تارا کو دیکھ کر خوش ہو گیا۔ ارے آج تو اتنی سندر لڑکی کو کھاؤں گا، میرے تو مزے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ تارا کی طرف بڑھنے لگا۔ جب دوسری طرف تارا کی ماں اس کے کمرے میں گئی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ تارا وہاں نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر تارا کی ماں نے اس کے باپ سے کہا، آپ ہر وقت کہتے تھے کہ اللہ ہمیں ایسی اولاد نہ دیتا، لگتا ہے آپ کی یہ باتیں تارا نے سن لی اور وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ یہ سن کر تارا کے باپ کو پچھتاوا ہونے لگا اور وہ دونوں تارا کو تلاش کرنے نکل پڑے۔ وہ جنگل میں پہنچے تو اسے ایک آدمی نے بتایا، میں نے آپ کی بیٹی کو جھیل کی طرف جاتے دیکھا ہے۔ یہ سن کر وہ دونوں جھیل پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ تارا جھیل کے پاس کھڑی رو رہی تھی، جبکہ خونی مگرمچھ جھیل کے کنارے مرا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر تارا کے باپ نے اس سے پوچھا، تارا بیٹا، کیا تم نے اس مگرمچھ کو مارا ہے؟ یہ سن کر تارا کہنے لگی، نہیں، میں نے اسے نہیں مارا، میں تو یہاں کھڑی رو رہی تھی اور جیسے ہی میرے آنسو اس جھیل میں گئے یہ مگرمچھ خود ہی مر گیا۔ یہ سن کر تارا کا باپ خوش ہو گیا۔ لگتا ہے تمہارے آنسوؤں میں کوئی جادو تھا، تبھی تو یہ خونی مگرمچھ مر گیا۔ بیٹی مجھے معاف کر دو، میں تم سے تمہارے کھانے اور رونے کی وجہ سے بہت تنگ تھا، مگر تمہارے آنسوؤں کی وجہ سے یہ مگرمچھ مر گیا، اور اب میں یہ پانی بادشاہ کے پاس لے جاؤں گا اور اسے پینے سے شہزادہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ یوں تارا اپنے ماں باپ کے ساتھ راجا کے محل گئی اور جو ہی بیمار شہزادے نے پانی پیا وہ بالکل ٹھیک ہو گیا، اور اسے دیکھ کر بادشاہ اور ملکہ خوش ہو گئے۔ بادشاہ نے تارا کے ماں باپ سے پوچھا، تم نے میرے بیٹے کو ٹھیک کیا ہے، میں اس کے بدلے تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا۔ یہ سن کر تارا کی ماں کہنے لگی، ہمیں کسی انعام کا لالچ نہیں، دراصل میری بیٹی کو بہت کھانے کی بیماری ہے اور ہم غریب لوگ اسے بہت زیادہ کھانا نہیں کھلا سکتے، اس لیے آپ میری بیٹی کی شادی شہزادے سے کر دیں تاکہ اسے وقت بے وقت کھانا ملتا رہے۔ کسی کو بھی شہزادے اور تارا کی شادی پر اعتراض نہیں تھا، اس لیے اگلے دن دونوں کی شادی ہو گئی اور وہ دونوں ہنسی خوشی محل میں رہنے لگے۔ گڈ بائے۔